सिल्वर जुबली हिट फिल्म हनी हनी हनी। मैं आप पे ये बड़ा पैसे वाला घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। शराब में वो मस्ती कहाँ जो तेरी आँखों में, मोतियों में वो चमक ही कहाँ जो तेरे दांतों में। तुमने इतने दिन घर में बंद रहकर क्या किया? क्या किया? रोई, चिल्लाई, बर्तन तोड़े। चल करने थोड़ा सा प्यार, मरने की बात न कर, तुझे लग जाए मेरी उम्र। सिल्वर जुबली हिट फिल्म हनी की कामयाबी के बाद दुनिया की सबसे तेज और कम उम्र की फिल्म मेकर अभिनेत्री शीतल प्रस्तुत करती है एक और खूबसूरत फिल्म जो कश्मीर में फिल्माई गई है। ये है दिल जो हर इंसान के सीने में धड़कता रहता है। दिल न होता तो लैला मजनू, शीरी फरहाद, और हीर रांझा के अफसाने न होते। दिल है तो प्रीत है। प्रीत यानी प्यार। प्रीत जो तड़पाती है, ललकारती है, जो कुर्बानी मांगती है, जो रातों की नींद छीन लेती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये वो रूह है जो दुनिया के बनने से शुरू हुआ और बढ़ता ही गया। ये एक ऐसा मजहब है जिसे कोई नहीं रोक पाया, क्योंकि प्रीत न हिंदू है न मुसलमान है। इसे अपनाने वाला सिर्फ प्रेमी कहलाता है, जो अपने प्यार में मग्न होकर अपने भगवान को अपने प्रेमी के रूप में पाता है और कहता है ये प्रीत न होगी कम, ये प्रीत न होगी कम।
लगता है जैसे कल ही की बात हो। सलीम ने आकर कहा था, चल बेटा चल, चल 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 चल, अरे चल बेटा चल, सलीम मुझे ढूंढ रहा है। चलो भागो, छुप जाते हैं। शीतल, 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 शीतल। अरे कहाँ गई? अंकुल बोलता है ढूंढो। अरे कहाँ ढूंढो? पकड़े गए, बाहर निकाल निकाल। मालूम है तेरे नाना तुझे शैतान कह रहे थे। शैतान कहें या कुछ भी कहें, तू कौन होता है मुझे हाथ लगाने वाला? मैं बता दूं? अरे मैं तो तेरा होने वाला। शक्ल देखी आपने कभी? अरे अभी अभी तो शहर से बाल कटवा कर अपनी सूरत आईने में देख कर आ रहा हूँ। मुझ जैसा हसीन लड़का तुझे पूरे कश्मीर में नहीं मिलेगा। हाँ, हसीन, खूबसूरत। रुक, अरे रुक, अबे रुक शैतान। अरे कहाँ भागती है? पकड़ूंगा तो तेरी तो। हाँ ये पकड़। अब बोल, अब बोल, बोल। हाँ करेंगे मेरा मुंह, करेंगे मेरा मुंह मट्टी में। अब मैं तेरा मुंह करता हूँ काला। ले बोल, बोल, अब बोल। हाँ बोल। तेरा चेहरा बिगाड़ दिया। अब कौन लाएगा दोबारा ठंडी में? अरे माफ क्यों कर दूं? क्यों कर दूं? माफ करो, चलो चलो मुंह धो के लाती हूँ। हाँ चलो, दो मेरा मुंह, चलो। हाँ चलो दो। धोती हूँ ना, ठहरो, बराबर धोती हूँ। ओह बहुत ठंडा पानी। तू सचमुच अच्छी बीवी बन सकती है। हाँ हाँ हाँ, क्या जादू है तेरे हाथों में, वाह। बाहर निकले तो दिखा दो। आप भागती गए, रुक रुक। अरे रुकिए कि नहीं? अंकुल, बहुत अच्छा हुआ, कुल्फी जम गई होगी इस साले की। अरे आवाज ही नहीं आती, कहीं डूब तो नहीं गया साला? क्या बात है, आवाज ही। अब बोल। बोल, अब बोल, मुझे भिगा दिया है? बोल, चल माफ किया, लेकिन सुन, तेरे नाना के मालिक आ रहे हैं, इसलिए तेरे नाना तुझे ढूंढ रहे थे। मालिक आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? कोई मुझे देखने दूल्हा थोड़ी आ रहा है। अरे तेरा दूल्हा तो मैं हूँ। आया बड़ा। मुझे तो शहरी दूल्हा चाहिए, पढ़ा लिखा, सूट फूट वाला, बिल्कुल मेरे जैसा, कड़क मड़क। हो सकता है मालिक को ही पसंद कर लूं। है? लेकिन वो तुझ जैसे शैतान को पसंद करेगा? क्यों, तू मुझे पसंद नहीं करता? वो तो है। देखना, जब मालिक आएंगे ना, कहेंगे, शीतल, मुझे बरसों से तेरी तलाश थी। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी, बिल्कुल कड़क मड़क। सलीम, शीतल मिली थी तुझे? हाँ, और मुझे कीचड़ में ढकेल दिया। तुम तो उसे जानते हो अंकुल। ओहो,
न जाने कहां चली जाती है चुड़ैल की तरह, कभी इधर कभी उधर। आने दो, उसको आज ठीक करता हूं। अरे घड़ी में तो हूँ। लोग अंधे हैं तो मैं क्या करूं? कौन अंधा है? तू 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 तू। नीचे आ, दिखाता हूं। क्या दिखाओगे? कहीं। सलीम। हाँ अंकुल। ये खटिया बाहर ले जा, मैं खाना लगा रहा हूं। अच्छा जी। पी पी पू पू। ना मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? ठीक है, जाता हूँ। लो चला गया वो। अब जा बुला ला उसे, खाना तैयार है एकदम। ना तुमने से बहुत सर पचाया रखा है। आया बड़ा लाट साहब, बुलाती हूँ। यहाँ हो तुम, दिन भर तुम्हारे पीछे पीछे। क्या मुझे कोई और काम नहीं है? खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे लगेगी? कभी कोई सेब खिला देता है, कभी कोई दूध पिला देता है। अरे दिन भर उनके काम करता हूँ इसलिए खिला देते हैं, कोई ऐसा नहीं करते मुझ पर। काम करते हो? हाँ। मेरा भी एक काम कर दो ना। क्या है? देखो कितने पैर दर्द हो रहे हैं, मेरे पाँव दबाओ ना प्लीज। रखो। तुम तो बहुत अच्छे पति बन सकते हो। बीवी के पैर दबाओगे, क्या खाना भी पकाओगे? मेरा सर दबाओ ना प्लीज, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल परियों की शहजादी जैसी। अच्छा, मुझे किसी ने बताया नहीं। बाप रे, तुम्हें पता है तुम कितने ऊंचे हो? तुम मुझे उठा सकते हो? हाँ हाँ। चल मेरे घोड़े टिक टिक। ओ अंकुल, ये लो आपकी मुसीबत की गठरी। अरे तू इसे लाने गई थी, ये तुझे लाया? ना मैं इसे ढूंढ ढूंढ कर लाऊं, मुझे कष्ट नहीं होता। इसने मुझे उठा लिया तो क्या हुआ? अच्छा हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या बनाया? लड्डू? हाँ। नाना इसने मेरा लड्डू खाया। अरे तू ये ले ले, ये ले। मुझे नहीं चाहिए, वो छोटा है, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा तू ऐसा कर, तू 2 ले ले। सुबह हो गई है, उठो और अपने काम पे जाओ। सपना ही था। अरे शीतल, अच्छे अच्छे फूल चुनकर हवेली पर आ जाना, आज मालिक आ रहे हैं। जल्दी करना, उनकी तबीयत बड़ी गुस्सेल है सुना। हाँ जल्दी आना।
लोग कहते हैं कि जब कभी नाव डगमगा जाती है तो कोई ना कोई तूफान जरूर आता है। अच्छा? हाँ। नाना, साला क्या मुश्किल से फूल मिले। नाव भी डगमगा गई। सलीम ने कहा आज कोई तूफान आने वाला है। मालिक, ये मेरी पोती है। फूल? चलो चलो चलो, जल्दी से चाय बना दो। मालिक ठहरे हुए वहां, जल्दी से। अरे मन्नू तेरा हुआ, अब मेरा क्या हुआ? मुआ अंधा दिखता नहीं, जब देखो धक्का मारता है। अरे मैंने क्या किया? मेरी बात तो सुनो। अरे मेरे इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है, शॉक पे शॉक दी जाती है। अरे मैंने कुछ नहीं किया। 460 का करंट मार। जी चाय। ये चाय किसने बनाई? जी जी नाना जी ने। ये चाय है या शरबत? आइंदा याद रहे, चाय चीनी के बगैर। जी। तुमने बताया नहीं तुम्हारे नाना के नए मालिक कैसे हैं? नए मालिक? अंदर आ जाओ। थैंक यू। ये चाय किसने बनाई? ये चाय है या शरबत? नारे मालिक है कि मास्टर? हैं? बिल्कुल मास्टर जी, सड़ियल और खड़ूस साला। कम इन। जी चाय। ये चाय किसने बनाई? जी मैंने। अच्छी है। वो कपड़े जरा हैंगर पे टांग दो। जी। कपड़े हैंगर पे यूं लगाए जाते हैं। जी। मूली के परांठे। पहले मूली को धो डालो। कौन है? ओहो, ठहरो।
ओहो, कौन है? जी, धोबन हूँ, धोबन। ठहरो। फिर उस पे थोड़ा सा मक्खन लगाकर धीरे धीरे हिलाते रहो ताकि वो चिपक ना जाए। थोड़ा सा आटा और शक्कर मिला दो। आटा और शक्कर मूली के पराठों में? गाजर का हलवा? देखो, डांटो मुझे, मैं तुम्हारे कमरे में बैठी हूँ, तुम्हारे बिस्तर पर सो रही हूँ। कितना नरम नरम, गरम गरम बिस्तर। काश मैं मालकिन होती और वो मेरा नौकर बनकर मेरे लिए गरम चाय लाता। जी, चाय। ये चाय किसने बनाई? जी, मैंने बनाई। ये चाय है या शरबत? पिछले जन्म में हम तुम्हारे नौकर थे। जी। अब इस जन्म में तुम हमारे नौकर हो। जी। तुम्हें याद है? क्या? तुमने कहा था ये बकवास चाय किसने बनाई? जी। अब हम पूछते हैं, ये बकवास चाय तुमने क्यों बनाई? ठीक है, हमारा घोड़ा तैयार करो। जी। जाओ। जा रहा हूं जी।
खाना बना रही हो? तुम्हारे नाना कहाँ हैं? जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं। खाना बनाना आता है तुम्हें? जी, आता है। तुम्हारे नाना से कहो हमसे आकर मिले। जी। मेरे कुछ मेहमान बंबई से आ रहे हैं, कमरों की साफ सफाई करवा दो। यस सर। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं, मेहमानों की देखभाल कौन करेगा? शीतल काम सीख रही है, जरा नटखट है ना, लेकिन जब से आप आए हैं सुधर गई है। आपसे डरती है ना? क्यों? मैं कोई भूत हूं? बिना वजह तो मैं किसी को डांटता नहीं। वैसे काम ठीक करती है, मुझे पसंद है। 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 सलीम, जल्दी करो, मुझे ठंड लग रही है। ठंड से। अरे क्या करूं, हवा ही नहीं है। ये तो सूखने से रही। तुम ऐसा करो, मेरे कपड़े पहन के काम पे चली जाओ। ठीक है, देखो। ये लो। ऐसे कैसे जा सकती हूँ? ठीक है, गीले दे दो। देखो, एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, और अगर शीतल भी गीले कपड़े पहनकर आने लगी तो उसकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी। सर, कपड़े तो रात को धोए थे, पर अभी तक सूखे ही नहीं। जब से हम यहाँ आए हैं उसी एक ही कपड़े में देखा हुआ है। और फिर लिबास कुछ लड़कियों जैसा होना चाहिए, पैंट तो मर्दों के लिए ठीक है। ये लो, कुछ कपड़े खरीद लो। सर, वो पैंट है ना, वो पैंट तो सलीम की थी। वो छोटी हो गई तो शीतल को पहना दी। नाना, देखो मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल मालिक जैसे जूते। अच्छे है ना? अल्लाह। ए सलीम, नजर मत लगा मेरी बेटी को। नहीं लगाऊंगा। आज मालिक की तो खैर नहीं। वो खड़ूस तो पत्थर का है। बिल्कुल। जवान थोड़ी है कि जो उसका दिल भी धड़के। तो क्या 100 साल का है? नहीं तो क्या। नहीं तो क्या। अरे, उनके बॉक्स में तो मैंने एक लड़की की तस्वीर देखी थी। अच्छा, तो फिर तेरा चेहरा क्यों उतर गया? अरे जाजा, वो मुझसे खूबसूरत थोड़ी है। उस दिन तुम्ही ने तो कहा था, मैं बिल्कुल परियों की शहजादी जैसी हूँ।
अभी तक तुम दोनों यहीं खड़े हो? अरे जाओ जाओ, काम पे जाओ। हाँ हाँ, जाता जाता। जाते नाना। Lovely place. आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? Oh no, it was beautiful. What a fantastic place. यहाँ तो जन्नत है. यहाँ तुम अकेले रहते हो ना? Thank God. वो सिटी की लड़कियाँ आपके पीछे नहीं है? लेकिन कंचन, ये भगवे का इसने आश्रम ज्वाइन कर लिया है. क्या? आश्रम कहती है जब तक रणबीर मेरे से शादी नहीं करेगा मैं सारी जिंदगी यही कपड़े पहनूंगी. लेकिन आंटी, मेरा क्या भरोसा, मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूं? अरे नहीं बेटा, क्या कह रहे हो वैसे? नहीं, मजाक कर रहे हो क्या? हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत जगह है. तुम खुश हो ना मैं आ गई? अरे जल गई, चपाती जल गई. हाय 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 हाय. अब मेरा क्या, बिजली का खंभा, मेरी इलेक्ट्रिसिटी. अरे मेरी इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है, मैं क्या करूं? चक पे चक, चक पे चक, चक पे चक. यहाँ ठंड काफी है. बैग में से शॉल निकाल लो। ठंड हो या कुछ भी हो, खुशी की बात तो ये है रणबीर, सारे वो चमचे लोग नहीं हैं और वो फैशनेबल सिटी लड़कियां वो भी नहीं. यहाँ पे सिर्फ हम और तुम, बीच में कोई नहीं. आ जाओ. वाओ, कौन है ये? नौकरानी है भाई. ऐसी फैशनेबल नौकरानी? हाँ. अरे इसके पास तो कपड़े भी नहीं थे, किसी छोकरे की पैंट पहन के घूमती थी. जो कल मैंने इसको पैसे दिए तो अब हुलिया बदला हुआ है. अब लड़की तो लगती है ना. इतनी गरीब है तो चोरी तो जरूर करती होगी. जरा संभल के रहना. क्या चमक छल्लो है, क्या लंबे बाल, क्या कपड़े, क्या नखरे. कुछ भी हो मम्मी, लेकिन लड़की है बड़ी नमकीन. अरे तुम इसकी टांगें देखी कंचन? शट अप भैया, मुझे तो वो बिल्कुल चुड़ैल लगती थी. लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आ गई. क्यों रणवीर? वाह, क्या टांग है. चख के देखो तो पता चलेगा. बहुत लजीज मुर्गी है, जवाब नहीं. हो सकता है मेरे पैर पर से फिसल गई हो. फिसल गई? ये कहो उसका ध्यान अपने काम पे नहीं हमारे बातों में था. इडियट. रणबीर, तुम ऐसी गवार लड़की को कैसे बर्दाश्त कर सकते हो?
नादान लड़की है, मैं उसकी तरफ से माफी मांग लेता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। Oh my baby, I'm sorry. I'm sorry, baby. Hojo, baby. Oh, my poor baby. मेरी मानो, इसे काम से निकाल डालो। खाना बनाने वाला कोई नहीं है और इसका नाना बीमार है। कल से खाना मैं बनाऊंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। खाना न सही, कोई और काम कर लेगी, क्योंकि घर का सारा काम तो तुम नहीं कर सकती ना। ओ मम्मी, रणधीर मेरा कितना ख्याल रखता है ना? यस बेबी, यस। लेकिन कल से ये चुड़ैल यहाँ नहीं रहेगी। दवा। ठीक है, खाना खा लो। अब रोने से क्या फायदा, जो होना था सो हो गया। लेकिन ये खाना गिरा कैसे? हाँ? उसने मेरी टांग पे चुटकी ली, खाना गिर गया। चुटकी ली और खाना गिर गया। प्यार, जल्दी कर। सो रही है क्या? दही। तूने नजर लगा दी ना? क्या हुआ? देखा, इस चुड़ैल ने फिर खाना गिरा दिया ना। देखो, ये खाना पकाना छोड़ो, घोड़े पर कश्मीर की सैल करते हैं। चलो। मैं तो साहब शिकार खेलने जाऊंगा। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, तुम कंचन को साथ ले जाओ ना। ए लड़की, तुम भी साथ चलो, कंचन देवी का घोड़ा पकड़ने के लिए। क्यों? रणधीर, कितनी रोमांटिक जगह है ना? और पास आओ ना। रणधीर, ऐसे जंगल में काश हम अकेले होते। ओह नो। रणधीर, तुम्हें मेरी याद यहाँ आती थी या नहीं? ओ कंचन, तुम इतनी जज्बाती क्यों हो जाती हो? क्या करूं, यहाँ तुम मुझसे कुछ दूर दूर जो रहते हो। कंचन, कंचन, हरामजादी! अरे हेल्प करो। नहीं आता। उठो। क्या आज सुबह खाने पे नजर लगा दी और अब ये देखो मुझे क्या हुआ। क्या? ठीक है, तुम मेरे घोड़े पे चलो। हाँ, मुझे ले चलो। चलो। और इस चुड़ैल को यहीं पे छोड़ देना। हाँ ठीक है। देखो, जबरदस्ती करती है ये। हाँ। चले गए तो मेरा चला छोड़कर, लेकिन हम तो हैं। क्यों, हमारे साथ घूमने का मजा नहीं आता? अरे चली गई। भागो और भागो, गिर गई ना।
लौंडिया काफी तेज है, तो हम भी कौन से कम हैं? चल। अब तो तुमने पकड़ लिया। देख तुझे क्या अब कहाँ जाएगी तू? हाँ, भाग रही थी, देखता हूँ। साली, अबे जा रे। ये रे। मार डालूंगा, कपड़े निकाल लूंगा तेरे। कुत्ता। अरे क्या हुआ? तुम तो शिकार करने गए थे, खुद ही शिकार हो गए। रणबीर जी, मैं तो शिकार करने गया था, लेकिन मुझे क्या पता यहां जंगली कुत्ते रहते हैं। साला इडियट, कमीना साला, एक जंगली कुत्ता मेरे गले पड़ गया। जब से तुम्हारे नए मालिक आए हैं, तुम उदास रहने लग गई हो। क्या बात है? उनके मेहमानों को तो मजा चखा दिया, कहो तो
तुम्हारे मालिक को भी ठीक कर दो। हम्म? आज आने दो श्याम बाबू को, बराबर मजा चखाऊंगी उसे। चोट खाकर भी तुम्हें देते हैं दुआ। लगता है चोट खाना पसंद है आपको। नहीं, लेकिन तुम्हारी खातिर हम जान भी दे सकते हैं। हमारे लिए कोई सेवा? ये लो, प्याज काटो। अभी निकालता हूँ। हो गई सेवा? अभी निकालता हूँ। क्या काम करना ही नहीं आता आपको तो। ये हाथ, ये नाजुक हाथ काम करने के लिए नहीं है। क्या पराठे पका रही हो? मुझे पराठे बड़े पसंद हैं। वो मालिक के लिए है, तुम ये लो। जी, चल गया। कहाँ मर गई? ये मुसीबत लड़की कुछ दिन और अगर यहाँ रह गई तो हमारी बेबी के हाथ से रणबीर निकल जाएगा। मुझे तो लगता है इस लड़की की नजर है रणबीर पे। क्यों ना हो, वो अमीर है, नौजवान है। लड़की भी तो हसीन है, खूबसूरत है, नमकीन है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अरे काला? मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। ठीक है, कल उस चुड़ैल को मैं मजा चखाऊंगी। साली रणबीर पे नजर रखती है। कल जब वो कपड़े इस्त्री करने आएगी ना, तब। अंदर आ जाओ। जी, कपड़े। क्या था इसमें? पता नहीं, बिच्छू। मैंने कपड़े। क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? इस कपड़ों में बिच्छू कैसे आ गया? मैंने अभी
बड़ी आई हमदर्दी जताने वाली। चलो जानबूझ के? क्या पता इसी ने वो बिच्छू रख दिया हो। जा जा चल। अरे बेटा, तूने जो इसको डांटा था ना उस दिन, उस चुड़ैल ने उसका बदला लिया है। क्यों बेबी? हाँ, इधर इधर इधर। ओ मल्ला, आप लोग मुझे अपने छोड़ दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। चाहिए आप लोग, मैं कह रहा छोड़ दीजिए मुझे अकेला, मैं ठीक हो जाऊंगा। कृपा करके छोड़ दीजिए मुझे। उसको निकाल दो। क्या करूं? नहीं बेटा, उसको निकाल देंगे, अब रखेंगे नहीं। वो चुड़ैल है। रणजीत तुम ठीक हो जाएगी है ना? मामी है, मैं हूँ। हाँ, हम दोनों हैं, फिर क्या है? हम है ना। अच्छा चलो मामी। अच्छा तुम सो जाओ, हम चल जाते हैं। अली, 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 अली। तुम अभी तक यहीं हो? आपको अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकती थी? मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम जा सकती हो। जी। हर रोज फूल छोड़ जाती है। नादान लड़की है, क्यों ऐसा करती है? पागल है। उस कमबख्त छोकरी ने पता नहीं कहां से जड़ी बूटी लाकर रणधीर की जान बचा दी। मैंने तो सोचा था वो बिच्छू लड़की को काटेगा और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, पर यहाँ तो सब उलट पुलट हो गया। नागिन है साली, कैसे कमर हिला 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 के चलती है। अरे श्याम, तू एक काम नहीं कर सकता? इस लड़की को गांव में बदनाम नहीं कर सकता? अरे माँ, उस दिन याद है तुम्हें जब मुझे चोट लगी थी? हाँ। और तुमने पूछा था कि क्या हुआ? उस दिन तो वो मेरे हाथ लगते लगते बच गई, वरना मैं बची कैसे? अरे बची कैसे? एक लंबू, शायद उसका यार होगा, पता नहीं कहां से आ टपका। एक काम कर, तू पता कर गांव में कमजोर कौन है, पैसे की लालच किसे है, उसे अपने हाथ में कर। फिर शीतल जब बदनाम हो जाएगी ना, तो गांव छोड़ के ऐसा भागेगी कि पूछ मत। ये काम मुझ पे छोड़ दे माँ।
कमाल है, इस गांव में तो किसी को अपनी बहू बेटियों का ख्याल ही नहीं। कहां वो मालिक और कहां वो 16 साल की लौंडिया। बस काम के बहाने पूरा दिन गुलछर्रे मना रही है। समझे? अपने नहीं समझे? तो कोई बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, मुझे श्याम बाबू ने बताया कि पीटर की पोती अपने मालिक के साथ। हाँ। अरे तुम्हें मालूम है गांव में क्या चल रहा है? हर तरफ लड़कियों की कपड़ है, बदनामी हो रही है। तुम्हें मालूम है? पीटर की पोती अपने मालिक के साथ। तुझे किसने बताया? अरे मुझे श्याम बाबू ने बताया और 100 रुपए भी इनाम दिए। अरे बुढ़े, क्या कहा तूने मेरी पोती के बारे में? हरामजादे, मैं मार डालूंगा तुझे, समझा? मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी बच्ची को बदनाम करता है, हरामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। मैं जान ना लूंगा अभी के बारे में बोला तू। जिंदा नहीं छोड़, हटो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जबान बंद कर सकते हो, मुंह बंद कर दूंगा, दूंगा। हटो, छोड़ो मुझे मेरी बेटी के बारे में। जी, चाय ठंडी हो रही है। ओफो, धत तेरी की, तू और तेरी चाय नींद खराब कर दी। दो। इतनी ठंडी चाय, जा गरम करके ला, उबाल के। जी। जी, चाय गरम गरम। इतनी गरम चाय, मेरी जबान जला दी तूने। किसने कहा था इतनी गरम करने को? जी, आपने। मैंने? हाँ। जबान जला दी है? इडियट, अंधी। ये ले मेरे कपड़े, शाम तक मिलनी चाहिए, समझी? जी। अरे जरा दम लगा के घिसो ना। खाना नहीं खाती क्या? बस 25 ही तो कपड़े हैं। क्या कपड़े धो रही हो? मेरे कपड़े भी धो देना, शाम तक मिल जाने चाहिए। मिल जाएंगे ना? अरे आंख में साबुन, अरे मार डाला। ओफो, अरे मेरी आंखें अंधा कर दिया। ये ले, मेरे कपड़े धो, अच्छी तरह धोना, एकदम साफ करना, शाम तक तैयार चाहिए मुझे। हाँ जी। ये कोई खाना खाने का वक्त है? 4 बजे खाना? अरे इतना खाएगी तो पेट फट जाएगा। काम इतना था, खाने का वक्त ही नहीं मिला। तो क्या रात को खा लेगी? क्या मर जाएगी? चल मेरे कमरे में आ, आग सुलगा दे, बड़ी ठंड लग रही है। और सुन, मम्मी के कमरे में गर्म पानी डाल दे, कम से कम 5 दिन में एक बार तो नहा ले। अरे चुप करके क्या खड़ी है, जल्दी कर, रणबीर आता ही होगा, समझी? मुझे तैयार होना है। शीतल, जी। जरा यहाँ। जी। सुनो, मेरा ख्याल है आज चावल और मुर्गी के साथ तुम खीर बना लो। जी हाँ। अरे देखो देखो, इतनी बढ़िया खीर बनाना कि बस मजा ही आ जाए। खूब ढेर सारे पिस्ते बादाम डाल के बनाना। जी हाँ। शाबाश। जी। आहा,
क्या खुशबू आ रही है? हैं? जरा चखिए खीर बनाई है? कैसे है? क्या लजीज बनाई है, वाह वाह। अगर ऐसा तुम खाना बनाने लगी तो मालिक तुम्हारे बगैर जी नहीं सकेंगे। हाँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। चलो चलो जल्दी चलो, आज छबीली ने बुलाया है, उसे भी ऐसी खीर बनाने सिखा देना। ऐसी खीर सिखा देना कि शौक पे शौक। मन्नू तेरा हुआ अपना। खीर कहाँ है? आज तो हम सिर्फ खीर ही खाएंगे। जरूर जरूर, कितने प्यार से बनाई होगी शीतल ने आपके लिए। आपकी पसंद का तो खास ख्याल रखती है। खीर में नमक, बेवकूफ लड़की। मैंने खीर चखी थी, क्या लजीज थी, मगर उसमें नमक मिलाया किसने? किसने ये शरारत की है, हैं? हैं? मुझे पता नहीं। शीतल, नाना तुम यहाँ हो? नाना क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटी। तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? हाँ? नाना मैंने इतनी अच्छी खीर बनाई थी, पता नहीं किसी ने उसमें नमक मिला दिया। अच्छा। और मालिक खाना खाए बगैर ही सो गए। जरा मुझे ठीक हो जाने दे, मैं सबको ठीक कर दूंगा, सबको ठीक कर दूंगा। मेरी बेटी की आंखों में आंसू लाने वाले तू कभी चैन से नहीं सो सकता, कभी चैन से नहीं सो सकता। तू जाके कपड़े बदल ले। जा, जाके कपड़े बदल ले। जा। क्या हुआ? क्या हुआ? नाना क्या हुआ? अंकुल, अंकुल, अंकुल क्या हुआ? अंकुल, नाना, अंकुल, अंकुल क्या हुआ? नाना, शीतल, तू चिंता मत कर। नाना क्या करें? मैं कर दूंगा। अंकुल, अंकुल नहीं, अंकुल नहीं, डॉक्टर को बुलाए। क्या करें? नाना, डॉक्टर को बुलाओ। नाना, हाँ? नाना,
इसीलिए आज 3 घंटा लेट है। कल रात चोरी की और आज सुबह गुल। तुम्हारी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। पहले उसने मेरी बेबी पे खाना गिराया, फिर तुम्हारी खीर में नमक मिलाया, फिर मेरी पुअर बेबी को घोड़े पे से गिराया, और फिर तुम्हारे कपड़ों में बिच्छू भी डाल दिया, और अब बटवाले के गुल है। आजकल के नौकरों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। 2-4 थप्पड़ मारेंगे तो ठीक हो जाएगी। लड़कियों को एक्टिंग करना तो बहुत आता है। या तो पिक्चर गई होंगी या उस लंबू यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होंगी। लो आ गई चम्मक छल्लो। कहाँ गई थी? मेरे नाना बटुआ जी। कहाँ है? जी बटुआ कहाँ है? बटुआ कहाँ है? बता। जी मुझे हाँ, नहीं तुम्हें पता। तेरी हाल उधर। बता बटुआ कहाँ है? मुझे नहीं पता। हाँ चोरी की कटाका डालेगी। बता। अरे मैं खाती है उसी में छेद करती है। निकाल बटुआ। मुझे नहीं पता। निकाल बटुआ। बटुआ कहाँ है? बता। हाँ मैं तुझसे पता करके नहीं रहूंगा। बटुआ कहाँ है? बटुआ कहाँ है? बटुआ कहाँ है? मालिक मालिक क्या कर रहे हैं? मालिक ये मार लेगा। बटुआ तुम्हें कहाँ मिला? ये श्याम बाबू ने कल रात को किचन में छुपा के रखा था। What nonsense! मैं सच कह रहा हूँ श्याम बाबू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने इसे किचन के ड्रॉर में छुपा के रखा था। झूठ बोलता है ये बेकसूर है। आप एक बेकसूर पे हाथ उठा रहे हैं। बकवास। अब हम चोर हो गए। 1-2 कौड़ी के ड्राइवर की इतनी हिम्मत। अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलो चलो जाइए जाइए यहाँ रहता ही कौन है? हाँ, ये समझते क्या अपने आप को बड़े आए? जाइए जाइए। हम इस घर में अब कभी थूकेंगे भी नहीं, समझे? हाँ 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 हाँ। बम्बई जाके थूकना। बड़े आए। चलिए मैं आपको बम्बई का रास्ता भी दिखा देता हूँ। आइए। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे मालिक को नहीं छोड़ूंगा। कोई जानवर को भी इतनी बेदर्दी से नहीं मारता, जानवर को भी नहीं मारता। क्या हालत कर दी है तुम्हारे जिस्म की। मैं नहीं छोड़ूंगा। सलीम, हम गरीब हैं, इसीलिए कोई हमारी सुनता नहीं। कसूर हमारी गरीबी का है, उनका नहीं। नाना, देखो कैसी मार पड़ी है। मालिक मुझे मार रहे थे और वो जालिम सब हंस रहे थे। उन्होंने समझा मैं रो पड़ूंगी। मैं क्यों रोऊं? क्योंकि मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरा दुनिया में कोई नहीं।
मालिक, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। आज आपने शीतल पर बहुत जुल्म किया। आपको शायद पता नहीं, आज उसके नाना गुजर गए। लेकिन उसने हमें बताया कि नहीं। आप लोगों ने उसे मौका कब दिया, उल्टा और दुख दिया। कल रात चोरी की और आज सुबह गुल। तुम्हारी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। नौकरों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। 2-4 थप्पड़ मारेंगे तो ठीक हो जाएगी। मालिक, मालिक, मालिक ऐसा मत कीजिए। मालिक रुक जाइए। मालिक, आज तुमने चोरी की, मालिक रुक जाइए। कल तुम डाका डालो। बताओ, मत कीजिए। बताओ वो बटुआ कहाँ है? मैंने चोरी तुमने चोरी की है, चोरी की है, चोरी की है, चोरी की है। मालिक मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ जाएगी? कितनी बेदर्दी से मैंने उसे मारा। जी, चाय। मुझे तुम्हारे नाना के गुजर जाने का अफसोस है। मैंने तुम पर कितने जुल्म किए, तुम पर खामखा सबके सामने चोरी का इल्जाम लगाया, कितना मारा, और फिर भी तुम काम पे आ गई। जी, आपके हाथ को क्या हुआ? तुम्हारे जख्मों से तो ज्यादा नहीं। फूलों का शुक्रिया। मैंने तुम पर कितने जुल्म किए, तुम पर खामखा सबके सामने चोरी का इल्जाम लगाया, कितना मारा, और फिर भी तुम काम पे आ गई। जी, आपके हाथ को क्या हुआ? तुम्हारे जख्मों से तो ज्यादा नहीं।
मैं ही नहीं, पूरा गांव कहता है, पूरा गांव। मेरी बात का यकीन नहीं आता तो बाहर बुला के पूछो उससे, पूछो उसे जाकर। हाँ हाँ, सबने देखा है, मैंने भी देखा है। हाँ हाँ, वो मालिक से प्यार करती है। पूछो इससे कि वो मालिक से प्यार करती है कि नहीं, क्योंकि मैं गरीब हूं, यतीम हूं, मेरा कोई भी नहीं। लेकिन मालिक ने इसे इतना मारा, इतना बेइज्जत किया, फिर भी ये कुछ नहीं बोली। बोल, तू मालिक से प्यार करती है कि नहीं? हाय, मैं तो पहले से जानती थी ऐसा होगा। जवान लड़की, जवान मालिक। हाँ हाँ, मुझे श्याम बाबू ने बताया था। उसने मुझे 100 रुपए इनाम भी दिए थे। इतनी बढ़िया हवेली। हाँ, अरे बहुत गड़बड़ है, बहुत है। मुझे मालूम है, मैंने सब बड़ी बदमाशियां चल रही हैं। जानती है, दिन रात जब मर्जी चली जाती है। अरे सारा गांव जानता है वो दाल में काला है। इसका नाना तो मर गया, कोई नहीं बोलने वाला, ना पूछने वाला, ना सुनने वाला, और चली जाती है अकेली। और सब जानते हैं, सारा मुझे भी मालूम है। पूछो सलीम, तुम कुछ भी समझ लो, शीतल अब बदल गई है। वो हंसना हंसाना, वो छेड़छाड़, वो शरारतें, शायद वो मालिक से प्यार करने लगी है। हर रोज देर से घर लौटना, वो चुपचाप गुमसुम सा रहना। सलीम, तुम सचमुच बेवकूफ हो जो समझते रहे कि शीतल जैसी नटखट लड़की तुम जैसे गंवार के साथ रह सकती है। अब वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नहीं। पता नहीं क्यों मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, क्यों आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं। मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? जाओ मालिक के पीछे। अरे तू क्या समझती है वो तुझसे शादी करेगा? अरे उल्लू बना के भाग जाएगा, समझे? तुम मेरी परवाह मत करो, जाओ दारू पियो। हाँ पिएंगे, जरूर पिएंगे। अरे धोखा दे के भाग जाएगा। कहते हैं हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्त शाम देगा। बेचारी लड़की तो अकेली जा रही है। इसके नाला को तो हमने ठिकाने लगा दी, और इसका मालिक इस जंगल में नहीं है, इसका यारखा। अब इस बेचारी अकेली लड़की की रखवाली कौन करेगा? देवदास सलीम। अच्छा, तो तूने मेरे नाना से झगड़ा करके उसकी जान ली थी, हाँ? साले बुड्ढे, सर भी चढ़ गया।
5 अरे 5 शीतल 5 कहाँ से आ गई? अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, 5 मेरे पीछे लग गई, 5 मिलके मार डालेंगी मुझे, बचाओ। अरे गाँव वालों, अरे कहाँ मर गए तुम लोग? अरे 5 आ गए। अरे भूत, अरे क्या होगा? अरे नहीं, अरे मुझे छोड़ दे, अरे मुझे छोड़ दे, अरे मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं, तुम लोग पागल हो, पागल। वो अभी बच्ची है। 16 साल की है, खूबसूरत भी है, और फिर मालिक भी तो अकेले हैं। ऐसी लड़की को देखकर कौन छेड़छाड़ नहीं करेगा? अच्छा? अरे नहीं, क्या तुम क्या जानते हो? अरे ऐसी बन ठन के मटक के आती है, देखना चाहिए। इसके नाना को तो यहाँ ऐसे भेजना ही नहीं चाहिए था, कम से कम अकेले तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। नहीं, मैं मान नहीं सकता। तुम कुछ भी कहो, गांव वाले कहते हैं जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, यानी इलेक्ट्रिक शॉक? अरे हिम्मत हो तो सामने आओ, मैं किसी से नहीं डरता। अरे मैंने कोई चोरी थोड़ी की है, चोर तो तुम हो। वो मेरी थी, तुमने उसे अपनी शान दिखा दिखा कर फंसा लिया। तुम मालिक नहीं, चोर हो, चोर हो। लेकिन याद रखना, जिनका कोई नहीं होता ना, उनका खुदा होता है। अरे ऊपर वाले का इंसाफ अभी बाकी है। हाँ, बाकी है अभी। जाओ जाओ, मालिक के पीछे जाओ। तुम क्या समझते हो कि वो तुमसे शादी करेगा? अरे उल्लू बना के भाग जाएगा, समझे? सोलह साल की है, खूबसूरत है, मालिक भी अकेले हैं। ऐसी लड़की को देखकर कौन छेड़छाड़ नहीं करेगा? तुम मालिक नहीं, चोर हो। तुमने उसे अपनी शान दिखा दिखा कर फंसा लिया। तुम
कितना नरम नरम, गरम गरम बिस्तर। मैं कहाँ? मेरे कपड़े? मैं तो नहा रही थी। हाँ, फिर क्या हुआ? अरे बिजली गई? कोई मोमबत्ती है? जी। तुम घर जाओ, बहुत देर हो चुकी है ना। तुम बाथरूम में बेहोश हो गई थी ना, इसीलिए। ठीक है, तुम जाओ। जी, दरवाजा बंद कर लीजिए। क्या बताएं बहन जी, हमें तो इतनी शर्म आई। आप होती तो खुदकुशी कर लेती। 2 टके की लड़की के लिए हमारी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की। और वो भी एक फालतू नौजवान लड़की के लिए। जरा आप ही सोचिए, इतनी बड़ी हवेली, रणबीर और एक लड़की अकेले। जरा आप ही सोचिए। बस बस, रणबीर पहले भी एक लड़की लाया था, तो मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, तब उसने उसे छोड़ दिया, और अब फिर एक गरीब लड़की का तमाशा। क्यों न हो, आखिर एक गरीब लड़की एक धनवान कुंवारे लड़के के पीछे ही तो भागेगी। नहीं नहीं, yes, speaking from 532167. Get me call to Kashmir. PP Mr. Ranveer Singh, 213. Yes, urgent. Yes, hello. कश्मीर लाइन आउट ऑफ ऑर्डर। ओफो, कब तक ठीक हो जाएगी? 1-2 दिनों में? देखिए, जितनी जल्दी हो सके ट्राई कीजिए। हाँ। ओहो, मुझे रणबीर से बात करनी है। ठाकुर रणवीर सिंह, मैं बंबई से बोल रही हूं। मैं उनकी मां बोल रही हूं। रणबीर, ये मैं क्या सुन रही हूं? तुमने एक 2 कौड़ी की नौकरानी के लिए कंचन और उसके परिवार को बेइज्जत किया, उन्हें रोता हुआ घर से निकाल दिया। माँ, तुम नहीं जानती, तुम्हें नहीं पता वो लोग कितने जलील हैं। तुम उनकी बातों में मत आना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर तुमने कल उस लड़की को नौकरी से नहीं निकाल दिया, तो मैं खुद वहां आकर उसे धक्के मार मार कर निकाल दूंगी। रणबीर, कंचन बेचारी यहां सूख कर काटा हो रही है, न कुछ खाती है न पीती है। अगर तुमने कल उस लड़की को नौकरी से नहीं निकाल दिया, तो मैं खुद वहां आकर उसे धक्के मार मार कर निकाल दूंगी।
रणबीर साहब मुबारक हो, माँ जी ने तो शादी पक्की कर ली। शादी? किसकी शादी? भाई तुम्हारी और कंचन की। ये नहीं हो सकता, माँ मेरी मर्जी के खिलाफ ऐसा कभी नहीं कर सकती। ओहो, तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो? ये फैसला तो तुम्हारी माताजी का है। सोचती हूँ मैं क्यों मालिक की इतनी सेवा करती हूँ। मालिक ने मुझे कितना मारा, कितना बेइज्जत किया, फिर भी मैं वहां रोज रोज जाती हूँ। क्या मालिक मुझसे प्यार करते होंगे? मैं कल सवेरे जाकर उनसे पूछ लूंगी। हाँ, मैं पूछ लूंगी। तुम क्या चाहिए? इतने सवेरे सवेरे यहां क्या करने आई हो? चली जाओ यहां से। मैं कहता हूं चली जाओ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम खुदा हो? क्या हक है तुम्हें मुझ पर इस तरह चिल्लाने का? चिल्लाओ और चिल्लाओ और चिल्लाओ, चिल्लाओ और चिल्लाओ, चिल्लाओ और चिल्लाओ, चिल्लाओ और चिल्लाओ। अब न तो मैं कभी आऊंगी और न कभी तुम्हारी आवाज सुनूंगी। तुम तड़प तड़प कर मर भी जाओगे तो भी नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह न सही, मैं तुम्हारे चरणों में पड़ी रहूंगी, तुम्हें दूर दूर से देखती रहूंगी, चाहती रहूंगी। जैसे ये नदियां पहाड़ के चरणों में रहती है। पहाड़ अपने आप को कितना ही ऊंचा क्यों न समझे, नदी उसके पैर चूमती रहती है, धोती रहती है, क्योंकि उसकी प्रीत सच्ची है। उनका प्यार तो जन्म जन्म का है। तुम हमें चाहो या न चाहो, ये प्रीत न होगी। तुमने अच्छा नहीं किया। क्या कसूर था उस बेचारी का? हो सकता है वो किसी काम से आई थी और तुमने कुछ पूछे सुने बगैर ही उसे डांट कर निकाल दिया। पाप तो तुम्हारे दिल में था। तुम जान गए हो कि तुम उसे चाहने लगे हो, 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 तुम उसे चाहने लगे हो। क्या हुआ मालिक? क्या हुआ मालिक? मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूं। क्या चाहिए? इतने सवेरे सवेरे यहां क्या करने आई हो? चली जाओ यहां से। मैं कहता हूं चली जाओ। तुम क्या चाहिए? इतने सवेरे सवेरे यहां क्या करने आई हो? चली जाओ यहां से। मैं कहता हूं चली जाओ।
हाँ सुनो, जरा शीतल के कपड़े बदल दो। क्या मतलब? नहीं मतलब कुछ नहीं। वो क्या हुआ कि बरसात में रो रो के बेहोश पड़ी थी, मैं उसे उठाकर लाया हूँ। न जाने क्या हुआ है। अच्छा मैं देखती हूँ। आंखें खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें मेरी कसम। क्या मलिक ने कुछ कहा है? मुझे मर जाने दो। लेकिन क्यों? मुझे मर जाने दो। नहीं। मैं जीना नहीं चाहती। होश में आओ। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, बहुत हो चुका। अब ध्यान से सुनो। हम शादी तुम्हारी कश्मीर में ही करेंगे, ताकि उस 2 कौड़ी की लड़की को पता चले कि हम कौन हैं, हमारा मुकाबला करने का और महलों के सपने देखने का अंजाम क्या होता है। चाय। चाय। अब वो नहीं आएगी, नहीं आएगी। वो गरीब है, लेकिन बहुत जिद्दी और मगरूर। वो ऐसे नहीं आएगी। हाँ, अगर मैं बुलाने जाऊं तो वो शायद आ जाए। मैं बुलाने जाऊंगा। तुम ठाकुर रणबीर सिंह इतना झुक सकते हो एक लड़की की खातिर? क्या तुम उससे माफी मांगोगे? मैंने उसका दिल तोड़ा है। दिल तो तुमने सलीम का तोड़ा है, शीतल को छीनकर। छीनकर? शीतल उस अनपढ़ से प्यार नहीं कर सकती। मुझे भी प्यार करने का हक है। प्यार? कुछ साल पहले तुमने एक गरीब लड़की से प्यार किया था, तब तुम्हारी मां ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, याद है? निकल जा मेरी नजरों के सामने से। मां, नीलू गरीब जरूर है, लेकिन अच्छे खानदान की है। खानदान? खानदान की बातें तू मुझे मत सिखा। निकल जा यहां से। मां, मां, आंखें खोलो मां, मां आंखें खोलो। मां, जहर खाने की क्या जरूरत थी? तुम नहीं चाहती ना कि मैं नीलू से शादी करूं? मैं नीलू से शादी नहीं करूंगा मां, मैं नीलू से शादी नहीं करूंगा। मैं किसी से शादी नहीं करूंगा मां, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। रणबीर,
जब तुम्हारी माँ उस लड़की को नहीं अपना सकी तो क्या इसे अपना लेगी? तो माँ की खातिर मैं जिंदगी भर कंवारा रहूं, मेरी भी कुछ अरमान है। तो जाओ शौक से शादी कर लो और फिर अपनी माँ की अर्थी उठते हुए देख लेना। अर्थी? नहीं, मैं उस माँ का दिल कैसे तोड़ सकता हूं जिसने मुझे इतना प्यार दिया? तो उस लड़की को भूल जाओ। भूल जाऊं? कैसे भूल हूं? आई लव हर, आई लव हर, आई लव हर। प्यार, कुर्बानी? लेकिन मैं क्यों कुर्बानी दूं? क्योंकि हर तरह से वो तुम्हारे लायक नहीं। ना तो उसका खानदान है, ना तो वो तुम्हारी मां की पसंद की, और फिर तुमने उसे चुराया है। तुम चोर हो। तुम चोर हो। मैं चोरी से ही, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं। मैं उसे भूल नहीं सकता। 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 तुम मर जाओ। हाँ, मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। नहीं, तुम्हारा वहम है, धमाका नहीं हुआ, सो जाओ। नहीं, मैंने सुना, मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं जा सकती। सुना, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी रुक जाओ, शीला। मालिक, 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 जी भर के देखने को जी चाहता है, लेकिन उस दिन आपने कहा था, बताया ना। वो तो यूं कहा था। वो मेरी शादी कंचन के साथ। लेकिन गोली अगर आपकी शादी कंचन के साथ हो जाती तो भी मैं आपकी सेवा करती। मालिक, मालिक, शीतल, मुझे वचन दो, तुम सलीम से शादी करोगी। नहीं, मैं सलीम से शादी नहीं कर सकती। मैं सलीम से शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। शीतल, मेरी आत्मा की शांति के लिए मुझे वचन दो, वचन दो। तुमसे प्यार करता हूँ।
शीतल, मुझे वचन दो, तुम सलीम से शादी करोगी मेरी आत्मा की शांति के लिए। मुझे वचन दो शीतल, मुझे वचन दो शीतल।